अगर आप मार्च 2020 का कोविड क्रैश याद करें तो निफ्टी 50 सिर्फ एक महीने में लगभग 23% गिर गया था। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक मोड में थे, एसआईपी स्टॉप हो रही थी, अनसर्टेनिटी पीक पर थी, लेकिन इसी फेज में एएमएफआई डेटा के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल इनफ्लोज एक्चुअली मंथ ऑन मंथ बढ़े थे और अगले 18 महीनों में वही मार्केट शार्पली रिकवर हुआ। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। अगर आप रीसेंट डेटा देखें तो ये पैटर्न और क्लियर हो जाता है। इंडिया का म्यूचुअल फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दिसंबर 2025 तक 80 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना इंस्टीट्यूशनल और डिसिप्लिन कैपिटल मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ से एक क्रिटिकल सवाल निकलता है, ये पैसा किन स्टॉक्स में डिप्लॉय हो रहा है। और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडिया की लार्जेस्ट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने रीसेंट क्वार्टर में कौन से रिस्पेक्टिव कैटेगरी के स्टॉक्स में बाइंग की है, और इसके साथ हम हर कंपनी के बिजनेस भी एनालाइज करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। रिसेंट क्वार्टर्स में डीआईआईज ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि फंड्स यहाँ देख क्या रहे हैं। सबसे पहले स्केल और ग्रोथ इस कंपनी का देखिए। कंपनी का रेवेन्यू FY21 के 229 करोड़ से बढ़कर रीसेंट ईयर्स में 897 करोड़ तक पहुंच गया है। और टीटीएम बेसिस की बात करें तो ये 1000 करोड़ से भी ऊपर है। यानी सिर्फ 4-5 सालों में बिजनेस ने एग्रेसिव स्केल अप दिखाया है। प्रॉफिट भी 20 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ तक पहुंच चुका है और टीटीएम बेसिस में लगभग 165 करोड़ के आसपास है। लेकिन रियल इनसाइट नंबर्स के पीछे छुपी है। ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखिए कंपनी का। बेड कैपेसिटी एक्सपैंड हुई है, ऑक्यूपेंसी लगभग 42% से बढ़कर ओवर द ईयर्स 66% तक आ गई है और मैच्योर हॉस्पिटल्स ऑलरेडी 70% ऑक्यूपेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड 21,000 से बढ़कर 32,000 तक पहुंच गया है। ये क्या सिग्नल करता है? बिजनेस सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, वो एफिशिएंटली ग्रो कर रहा है। कंपनी का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, मोनेटाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ एक दूसरा साइड भी है। एक्सपेंशन फेज के चलते मार्जिन थोड़े प्रेशर में आए हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन 26 से 29% से स्लिप होके 24 से 25% के आसपास आ गए हैं। कैश फ्लो भी इनकंसिस्टेंट रहा है, जहां रिसीवेबल्स प्रेशर की वजह से FY24 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था। तो ये क्लासिक ग्रोथ विद एग्जीक्यूशन रिस्क सेटअप है। फंड शायद ये देख रहे हैं कि आज जो केपेक्स हो रहा है वो कल हायर प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए रिस्क भी क्लियर है। कंपनी का मेजर रिस्क है उसका कंसंट्रेशन। कंपनी का बिजनेस हेवीली दिल्ली एनसीआर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। चलिए अब दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं, जहां पे फंड हाउसेस ने अपनी होल्डिंग्स को रीसेंट क्वार्टर में इंक्रीज किया है और कंपनी का नाम है अंबुजा सीमेंट। ये एक सिक्लिकल सेक्टर का एग्जाम्पल है जहां ग्रोथ लीनियर नहीं होती। कंपनी का अगर रेवेन्यू हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू FY21 में 29,300 करोड़ से बढ़कर टीटीएम बेसिस पर 41,000 करोड़ के आसपास आ गया है। प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है, लेकिन वोलेटिलिटी के साथ, जो सीमेंट सेक्टर का इनहेरेंट नेचर है। मार्जिन्स भी इसी साइकिल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक फेज में 21% तक गिर गए थे मार्जिन्स, फिर डिप होके 13% तक आए और अब वापस 17% के आसपास स्टेबलाइज हो रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि सेक्टर प्रेशर फेज से निकलकर रिकवरी फेज में एंटर कर रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे उसकी की स्ट्रेंथ है। एसेट्स और इक्विटी दोनों शार्पली एक्सपैंड हुए हैं और कंपनी के पास स्केल बिल्ड करने की कैपेबिलिटी है। कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है, जो डाउन टर्न्स में कुशन प्रोवाइड करता है। फंड्स की बाइंग ये इंडिकेट करती है कि फंड शायद यहाँ पे एक सिंपल बेट ले रहे हैं, साइकिल टर्निंग पॉइंट। जब सेक्टर वीक होता है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स सर्वाइव करते हैं, तब नेक्स्ट अप साइकिल में वही कंपनीज मैक्सिमम बेनिफिट लेती हैं। अब चलते हैं मिड कैप सेगमेंट की तरफ, जहां ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस मिलता है और फंड हाउसेस ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। सबसे पहला स्टॉक जहां पे होल्डिंग्स इंक्रीज हुई हैं वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स।
चलिए कंपनी का बिजनेस एनालाइज करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू FY21 में 8171 करोड़ था, जो हाल ही में बढ़कर TTM बेसिस पर 13,298 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन असली स्टोरी प्रॉफिट साइड पर है, जो 360 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़ प्लस तक पहुंच चुका है। मार्जिन्स भी डिप के बाद रिकवर होकर 19% के आसपास आ गए हैं और ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, यानी अर्निंग्स क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है। बिगर पिक्चर देखें तो ये स्टोरी कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट की है। कंज्यूमर ग्रेजुअली प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जब कंज्यूमर प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादा लेने लगते हैं तो सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ता, मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हैं। साथ ही इंडस्ट्री फॉर्मलाइज हो रही है, कंप्लायंस स्ट्रिक्ट हो रहा है और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलरेडी अपने सेगमेंट में एक लीडर है और शायद इसी वजह से फंड हाउसेस ने यहाँ पे स्टेक को और इंक्रीज किया है। इसे मिड कैप सेगमेंट में एक और इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जहां फंड हाउसेस ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है रिसेंट क्वार्टर में। कंपनी का नाम है एल्कम लैबोरेटरीज। ये कंपनी ट्रेडिशनली जेनेरिक्स फार्मा कंपनी है, लेकिन अब मेडटेक में सेकेंड ग्रोथ इंजन बिल्ड कर रहा है। इसने ऑक्लूटेक एक्वायर किया है, जो मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक डिवाइसेस में काम करती है और 20 से ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में प्रेजेंट है। कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू स्टेडी ग्रो हुआ है, प्रॉफिट फास्टर ग्रो हुआ है और मार्जिन डिप्स के बाद भी रिकवर हो रहे हैं। कैश फ्लो भी कंपनी का कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर है। लेकिन रियल स्टोरी यहाँ बिजनेस एवोल्यूशन की है। कंपनी ग्रेजुअली अपने जेनेरिक्स बेस से आगे बढ़कर हायर वैल्यू सेगमेंट्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है। यानी ये सिर्फ एक फार्मा कंपनी नहीं है, ये ट्रांजिशन फेज में है। फंड शायद ये देख रहे हैं कि डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन अगर ट्रांजिशन सक्सेसफुल होता है तो अपसाइड मीनिंगफुल हो सकता है। चलिए अब चलते हैं लार्ज कैप सेगमेंट की तरफ, जहां पे फंड हाउसेस ने रीसेंट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है और जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ वो है ITC। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू FY21 की 51,900 करोड़ से बढ़कर TTM बेसिस पर 96,700 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है और मार्जिन्स कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सबसे पावरफुल चीज है कैश फ्लो। 15,000 से 18,000 करोड़ के कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये हाई गुड स्टोरी नहीं है, ये प्रिडिक्टेबिलिटी की स्टोरी है। कंपनी का सिगरेट बिजनेस कैश जनरेट करता है, FMCG स्केल बिल्ड कर रहा है और डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शनैलिटी क्रिएट करता है। फंड शायद यहाँ ये देख रहे हैं कि अनसर्टेन मार्केट में प्रिडिक्टेबल बिजनेसेस की वैल्यू और बढ़ जाती है। अब अगर आप इस पूरी एनालिसिस को कंबाइन करें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। म्यूचुअल फंड्स कभी भी ना रैंडम स्टॉक्स नहीं खरीदते, वो उन बिजनेसेस में एलोकेट कर रहे हैं जहां कुछ चेंज हो रहा है, जहां ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है, कहीं मार्जिन्स रिकवर हो रहे हैं, कहीं साइकिल टर्न हो रहा है और कहीं स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन एक बात एज एन इन्वेस्टर आपको याद रखनी चाहिए, म्यूचुअल फंड बाइंग का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक कल से ही ऊपर जाएगा और सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस खराब हो गया। ये सिर्फ एक सिग्नल है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन सिग्नल्स को ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है, आपने उन्हें डिकोड करना है। तो इन 5 स्टॉक्स के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।